प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। इस संसार में हमारा अपना कोई भी नहीं है। जिसे हम अपना मानते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार, वो तो फिर भी कुछ दूरी पर हैं, लेकिन ये जो हमारा शरीर है, जिनसे दिन रात सजाते हैं, संवारते हैं, इसे सदा स्वस्थ रखने के लिए अथक प्रयास भी करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से हर समय देह की रक्षा के लिए न जाने हम कौन कौन से साधन अपनाते हैं, लेकिन जो एक विधि का अटल विधान है, उसके समक्ष बड़े बड़े संत महापुरुषों को भी नतमस्तक होना पड़ता है। अर्थात कहने का अभिप्राय, इस शरीर को हम कितना भी सजा लें, फिर भी इसकी जो श्वासें हैं वो हमें गिनी हुई मिली हैं, गिन चुन कर मिली हुई हैं। और सत्संगी मनुष्य अपनी श्वासों को भगवत भजन, सेवा और सिमरन आदि में लगा देते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि जीव हैं, भले वो बुद्धिमान होंगे, कुशाग्र बुद्धि होंगे, लेकिन संतों की दृष्टि से जितने भी मंद बुद्धि जीव हैं, वो अपनी बहुमूल्य श्वासों को शरीर की सजाने और संवारने में अपना समय व्यतीत करते हैं। इस शरीर को कितना भी खिला पिला कर पुष्ट करो, लेकिन अंत इसका परिणाम क्या है? मुट्ठी भर राख। जब ये शरीर जलाया जाएगा तो क्या बचेगा? मुट्ठी भर राख ही तो बचेगा। या उसे में जल समाधि दो तो जलचर जंतु खा जाएंगे। दाह संस्कार करो तो मुट्ठी भर राख, और अगर भू समाधि दो तो उसमें ही तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े काट कर इस शरीर को गला देते हैं ना। तो संत महात्मा कहते हैं, ये शरीर का और आत्मा का एक पड़ोसी की भांति संबंध है। जिस प्रकार आप पड़ोसी के साथ कार्य मात्र व्यवहार रखते हो, पड़ोसी के साथ इतना ही तो संबंध निभाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर ये शरीर रोगी है तो उसे औषधि के द्वारा स्वस्थ बनाकर उसकी रक्षा तो करो, लेकिन इस देह में आसक्ति मत भरो। और जो व्यक्ति शरीर की सुंदरता का अहंकार करते हैं कि मेरी देह सुंदर, कुछ भी खिला दो, हर पंच तत्व का बना ये सब का शरीर है, और क्या है इसमें? अगर जरा सा चाकू लग जाए ना उंगली में तो क्या बहता है? रक्त ही तो बहता है। तो उसके अंदर जो चेतन तत्व आत्मा है, चेतन सत्ता है, उसको हम किस प्रकार शरीर के साथ आत्मा का संबंध शरीर के साथ बस इतना ही रखो जिस प्रकार एक पड़ोसी का संबंध पड़ोसी के साथ है। और सुंदरता का मान करना तो छोटे विचारों का प्रतीक है कि मैं गोरा, मैं काला, मैं रूपवान। और मिथ्या अभिमान,
जबकि पता सबको यही है, ज्ञान है, हमें जानते तो हैं कि गति सबके शरीर की एक समान है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं। अधिकांश व्यक्तियों को इस बात का पता है कि एक ना एक दिन ये शरीर आया है, इसने चले जाना है, लेकिन फिर भी हम मिथ्याभिमान में रहते हैं। और जब तक दीपक में तेल रहता है वो दीपक जगता है। शरीर के भीतर जो ज्योति ज्ञान रूपी तेल है, आत्मा रूपी तेल है, जब तक वो चेतन तत्व रहेगा, जो ही चेतन शक्ति निकल जाएगी तो इस शरीर के पास रात्रि के समय अकेले में कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। डरते हैं कुछ व्यक्ति, सब तो नहीं, कुछ व्यक्ति डरते हैं, ये भूत प्रेत है, अंधेरे में नहीं जाएंगे, ये प्रेत बनकर कहीं हमें चिपट ना जाए। तो एक इतिहास की कथा, चक्रवर्ती सम्राट, उसका पुत्र सनत कुमार, सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार, वो सनत कुमार नहीं, अब तो एक सम्राट का पुत्र सनत कुमार। उसकी शरीर इतना सुंदर, इतना सुंदर, देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे इसके समान कोई सुंदर भी नहीं है। लेकिन जो विवेकी मनुष्य होते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं सुंदर हूं। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो परमात्मा की प्रतिमा को देखते हैं कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हम सब उस परमपिता परमात्मा की प्रतिमा ही तो है। और सम्राट के पुत्र को, सनत कुमार को, अपने सौंदर्य का बहुत गर्व था, अहंकार था, हर समय शरीर की देख रेख में लगा रहता था। उसकी चित्त वृत्ति वहीं पर केंद्रित रहती थी और उसकी जो देह थी ऐसे चमकती थी जैसे कि सोना चमक रहा हो। और इस मात्र लोक में जब कभी ऐसी बहुत सुंदर व्यक्ति को या देख लेते हैं तो उसकी जो चर्चा है वो देवलोक में भी शुरू हो जाती है। और एक बार स्वर्गलोक में इंद्र ने देवताओं के मध्य सम्राट पुत्र सनत कुमार की सुंदरता की प्रशंसा की कि सनत कुमार जैसा सुंदर इस मात्र लोक में तो क्या त्रिभुवन में भी कोई नहीं है। तीनों लोकों में कोई नहीं जितना सुंदर उस सम्राट का पुत्र सनत कुमार है। सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर है। लेकिन दो देवताओं के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया, क्या स्वर्ग लोक से भी वो अधिक सुंदर हो सकता है? हमें विश्वास नहीं होता इस बात का। हाड़ मास से युक्त इतनी देह सुंदर का होना हमें समझ नहीं आती। तो उन देवताओं ने एक ब्राह्मणों का वेश धारण किया और दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके चक्रवर्ती सनत कुमार के द्वार पर पहुंच गए। और अकस्मात उस दिन वो सम्राट था, अपने बगीचे में बैठा हुआ था। पूरे शरीर को चमकाने के लिए वो तेल की मालिश करवा रहा था। द्वारपाल से अनुमति ली दोनों ब्राह्मणों ने। जब उस बगीचे में गए तो उसकी सुंदरताई पर इतने मुग्ध हो गए, इतने मोहित हो गए और स्तब्ध होकर बड़ी देर तक उसे देखते रहे। वो सम्राट समझ गया ये मेरी सुंदरताई पर मोहित हो चुके हैं, क्योंकि इंसान का जो चेहरा है ना उसके भावों से व्यक्त हो जाता है। तो सनत कुमार ने कहा, बस अभी तो आपने मुझे इस रूप में देखा है, अभी आपने मुझे केवल इसी रूप में देखा है जब मैं वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर
राज सिंहासन पर बैठूंगा ना, उस समय मेरा रूप देखना कि मैं कितना सुंदर हूं। जहां से इंसान के मन में अहम का भाव शुरू हुआ, वहीं से समझ लो कि तुम अपने पतन को स्वयं आमंत्रण दे रहे हो, बुला रहे हो, उसका स्वागत करते हो। और ज्यों ज्यों तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, त्यों तुम उसको सम्मान करते हो, सम्मानित करते हो कि भाई आ जा तो, अब मैं पतन करने के लिए तैयार हूँ। हमारा पतन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अब तो प्रत्येक प्राणी मात्र के पतन का कारण एकमात्र उसका अहम भाव है, हंगता और ममता। और जिस समय कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में अपने गुणों को व्यक्त करता है ना, तो आप ये समझ लो कि हम अपने गुणों को व्यक्त नहीं कर रहे, अब तो हम अपने अपने हृदय में अवगुणों को स्थान देते जा रहे हैं। जब किसी भी चीज़ को अपनी जीवा इंद्रिय से व्यक्त किया जाता है तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो गरिमा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और यही सत्य सनत कुमार के जीवन में घटित हुआ। अगले दिन सनत कुमार अहंकार की पोथी को सिर पर रखकर राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, मन ही मन सोच रहे हैं, आज तो मैं पता नहीं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं। उस समय अपने सेवकों को भेजा और कहने लगे, जाओ, जो 2 अंचर कल आए थे ना, वो कौन थे? ब्राह्मण थे। वास्तव में ब्राह्मण नहीं थे, अब तो उन्होंने तो कृत्रिम वेश धारण किया था। ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, उन्हें जाकर बुलाओ। तो जिस समय वो दोनों ब्राह्मण सनत कुमार के शरीर को ऊपर से लेकर, चोटी से लेकर पैरों तक निहारने लगे, एक बार नहीं अब तो बार बार निहारते रहे कि क्या है इस शरीर में। जो सुंदरताई कल हमें दिखाई दे रही थी, आज उसका 1000वां अंश भी सुंदरताई नहीं है। और सनत कुमार सोच रहे हैं कि उस शरीर की इतनी प्रशंसा की तो आज ये कई गुना अधिक मेरे रूप को देखकर विस्मित हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, न जाने कहां कहां जाकर मेरी सुंदरताई के गीत गाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जो सनत कुमार सोच रहे थे बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। उन दोनों ने सनत कुमार का चेहरा देखा, नकारात्मक ढंग से गर्दन को हिलाते कहने, नहीं महाराज नहीं, जो कल आपकी देह में सौंदर्य था, आपका मुखमंडल तेजहीन हो गया है और आपके शरीर में अनेक रोग को पैदा करने वाले जो जीवाणु है ना, वो हमें तो वो जीवाणु दिखाई दे रहे हैं। कल सुंदरताई थी और आज कोई सुंदरताई दिखाई नहीं दे रही। अपनी आशा से विपरीत उत्तर सुनकर सम्राट एकदम बौखला गए, सहम गए, दम घुटने लगा, खांसी प्रारंभ हो गई। सेवकों ने पीकदान चक्रवर्ती सम्राट के सामने रखा। जो ही सनत कुमार ने उसमें थूका, वो देखकर स्तब्ध हो गए कि उनकी थूक में असंख्य कीड़े बुलबुला रहे हैं। देह में छिपी अपवित्रता, रूप के पीछे छिपी कुरूपता का दर्शन सनत कुमार की आंखों के सामने प्रकट हो गया। जिस देह की सुंदरता पर उन्हें गर्व था, सारा का सारा जो अभिमान था वो चकनाचूर हो गया। अब जब समय शरीर में, इसीलिए कहते हैं देहाभिमान देहासक्ति, इसका समाप्त होना जो है वो बहुत कठिन है। हम साधना करते हैं, साधना से मन जागृत होता है, जागरूक होता है, लेकिन केवल साधना मात्र से देहाभिमान समाप्त नहीं होता। साधना करने से स्थूल मन पवित्र होगा,
की गई साधना फलीभूत है। ऐसी बात नहीं कि अगर हम दूध में चीनी मिलाएंगे तो मिठास नहीं होगा, अवश्य होगा। केवल साधना हम सोचें कि देहाशक्ति को मिटा सकती है, वो नहीं मिटेगी। देहाशक्ति को अगर मिटाने की शक्ति है, सामर्थ है, तो गुरु के वचन में सामर्थ है। गुरुदेव चाहे तो क्या नहीं कर सकते। गुरु पास रहें या दूर रहें, हृदय में समाये रहते हैं। इनकी वाणी रस पान करे, बस कृपा इसी को कहते हैं। मन की तरंगे रोको, अर्थात हमारे अंतस्तर में जो दूषित वासनाएं हैं, अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प की कतारें बार बार पनपती हैं। इस मन को कितना भी समझा लो ना, फिर दूषित वासनाएं पैदा होंगी। जिसके प्रति वैमनस्यता होगी, उसके प्रति क्या कहते हैं, वाणी से नहीं कहेंगे, वाणी से भले मौन हो सकते हैं, लेकिन मन ही मन कहते हैं हे परमात्मा। कहते हो या नहीं कहते? जब वाणी नहीं बोल सकती, परिस्थितियों वश बंध जाते हैं, तो क्या कहते हो? हे परमात्मा, इसने जैसा मेरे साथ किया ना, तू भी इसके साथ वैसा कर, कहते हैं। लेकिन हम उसे अपनी जीवा इंद्रिय से प्रदर्शित नहीं कर पाते। और सनत कुमार के मन में जो देहाभिमान था, देहाशक्ति थी, वो कहाँ गई? छूमंतर हो गई। और जब तक देहाभिमान बना रहेगा, तब तक तत्व की अनुभूति हो नहीं सकती, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। साधना करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस साधना में जब तक गुरुदेव का अनुग्रह नहीं जुड़ेगा, तब तक केवल साधना साधना का फल देकर ही रह जाएगी। साधना का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए जो सनत कुमार का अहंकार था, वो चकनाचूर होने लगा कि मैं तो जिस देह पर इतना गर्व करता था कि मात्र लोक के प्राणी तो क्या, स्वर्ग लोक के भी प्राणी मेरी प्रशंसा करेंगे, आज ये मेरे शरीर की ये गति। और जब जब इस शरीर में रोग आते हैं ना, शरीर की शक्ति क्षीण होते ही विवेकी मनुष्य का मन जो है वो निर्बल होता है, निर्मल होता चला है। लेकिन जो व्यक्ति अविवेकी हैं, दिन रात विषय विकारों में आसक्त हैं, वो शरीर की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अहंकारी बने रहते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह एक दूसरे से बढ़कर भयंकर हैं, कोई भी कम नहीं है। एक को समाप्त किया, दूसरा सर्प की भांति, जैसे कहते हैं ना विषधर सर्प काला नाग, ये उससे भी अधिक खतरनाक है। सर्प तो डसेगा, एक जन को समाप्त करेगा, लेकिन ये जो विषय विकार हैं जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ साथ जुड़े रहते हैं। अब सनत कुमार जी का विवेक जागृत हुआ, बुद्धि तो नहीं, बुद्धि थी, बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, लेकिन आज वो बुद्धि जो है विवेक में बदल गई। जो ही विवेक जागृत हुआ तो सोचने लगे इस चमड़ी के ऊपर क्या है। शरीर के ऊपर जो चमड़ी है, बस अंतर केवल इतना है कि किसी की चमड़ी काली और किसी की गोरी, लेकिन चाकू जब दोनों शरीरों में लगेगा तो क्या बहेगा? रखती तो है, चाहे चमड़ी किसी भी प्रकार की हो, रूप स्वरूप कुरूप कोई कैसा भी हो, लेकिन इस चादर के नीचे घृणास्पद तत्व छिपे पड़े हैं। जितने इस शरीर रूपी चादर के पीछे घृणित तत्व छिपे पड़े हैं, फिर हे मनी राम, तो इस बाहरी सुंदरता का इतना अहंकार, मिथ्याभिमान। और जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि देहाभिमान समाप्त किए बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति किसी को हो नहीं सकती। शब्दों से ब्रह्म ज्ञान व्यक्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक 5 वर्ष के बच्चे को भी सिखा दो ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो तुमसे अच्छा ज्ञान देगा तुम्हें। अहम ब्रह्मास्मि कहना बहुत आसान है। जब कोई कष्ट होता है शरीर पर या परिवार पर, उस समय मनोस्थिति का बोध होता है कि हमारा मन कहाँ है। अहम ब्रह्मास्मि, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। एक
दो शब्द कहना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब अपने ऊपर ऐसी बीतती है तब पता लगता है कि हम ब्रह्म मानते हैं ना, इस शरीर को मैं मान रखा है। मैं और मेरा शरीर, हंगता और ममता प्राणी मात्र के पतन का कारण है। तो उसी समय चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार को विवेक पूरा जाग गया और कहने लगे, ना ये धन मेरा, ना ऐश्वर्य मेरा, ना कुल, ना रूप, फिर मिथ्याभिमान किस बात का कर रहा है मनी राम तू? और तू जानता है आज तेरे शरीर की ये गति है, एक ना एक दिन तो इस शरीर को भी छोड़कर इस जहां से चला जाएगा। पद परिवार प्रतिष्ठा कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य हैं, अस्थाई हैं, अस्थिर हैं। इतना सोचते सोचते सनत कुमार जी को वैराग्य हो गया और 6 खंड का, एक नहीं दो नहीं 6 खंड का विशाल साम्राज्य छोड़कर वो एक बहुत बड़े त्यागी महात्मा बन गए। महल से जब जंगल की ओर जा रहे थे तो सनत कुमार के मुख से एक ही महावाक्य निकला कि संसार में हमारा अपना कोई भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम घर परिवार को छोड़कर जंगल में जाकर साधु बने। कर्तव्य करें, अपने कर्तव्य को समझें, निभाएं, लेकिन उसमें दिन रात आसक्त होना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। आसक्ति से हमने बचना है, कर्म तो करेंगे, निष्क्रिय तो रह नहीं पाएंगे। हम सोचें कि हम जंगल में जाकर साधु बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा कि प्रवृत्ति के द्वारा जो व्यक्ति प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति में प्रवेश करता है उसकी मनोवृत्ति स्थित होती है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने प्रवृत्ति के धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई हैं। और जो सीधा निवृत्ति में प्रवेश करता है, जिस समय उसका अपमान होता है फिर वो मन सहन नहीं करता। जंगल में एकांत में चले गए, न किसी ने हमारा मान किया, न किसी ने अपमान किया। साधना पढ़ाई है, साधना इंसान की, साधक की पढ़ाई है, लेकिन जब मान अपमान की ठोकरें खानी पड़ती हैं, निरीक्षण तो मन का उस समय होता है ना। हम एकांत में बैठे हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, हम बहुत बड़े त्यागी हो गए, हम तो महात्मा हैं, हमारा किसी से इस दुनिया में कोई लेना नहीं, देना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। कोई मरे तो भावे जीवे, कोई मरे तो भावे जीवे, पूरा करो। हाँ, घोल तपासा पिए, हम वो हैं। लेकिन सावधान, ये हमारे मन का खेल है। अगर ये ध्रुव सत्य होता तो प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान अपने श्री मुख से बार बार ये महावाक्य न कहते कि प्रवृत्ति द्वारा निवृत्ति में प्रवेश करो। कभी कभी प्रवृत्ति बहुत हो जाए ना। मुझे याद है एक बार सत्यता, सरलता, सौम्यता और सहनशीलता की पराकाष्ठा, चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा सरासर घर दी प्रवृत्ति है। कभी औके होते थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं किया कि हम कर्म का त्याग करें। कर्तव्य को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अपने कर्म को समझा, कर्तव्य को संभाला। कहाँ तो अपने जीवन में उनको ये पता नहीं होता था कि नीचे हो क्या रहा है, अपनी समाधि में मस्त। और जब उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो अपने कमरे में बैठूंगी। कह सकते थे, वो नहीं कहा, क्योंकि वास्तव में वो सहज और सरल अंदर बाहर से एक थे। और जिसका जीवन जितना सहज और सरल बनेगा, उसे साधना किए बिना, उन्होंने तो बहुत भजन किया, उसे बिना साधना किए भगवत प्राप्ति होने में देर नहीं लगती है। भजन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य जन्म केवल भजन करने के लिए प्राप्त हुआ है, लेकिन भजन के साथ साथ हम अपने कर्तव्य को भी पहचानें। लेकिन हमारे मन की त्रुटि क्या होती है, जो बात मन को अच्छी लगी वहाँ तो क्या कहते हैं, हमारा कर्तव्य है ना,
हमारी सेवा, वहाँ हमारी सेवा है, और जहाँ पर आवश्यकता है हमारा क्या, वो हमारी सेवा नहीं है। अरे सेवा में कभी अपना और पराया नहीं होता। जिसने सेवा करनी है ना, फिर वो ये नहीं कहता कोई हमारी ड्यूटी लगी हम करेंगे। हमारी ड्यूटी नहीं, हम करते नहीं। जो हमारी ड्यूटी हमने कर ली, अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं अपनी बुद्धि से। लेकिन हर कहीं भी चले जाओ, जब तक गुरु की स्टैंप नहीं लगती, एक 2000 का कागज़ का टुकड़ा क्या कीमत है उसकी, जब तक उसके ऊपर गवर्नमेंट की मोहर न लगे। जो ही मोहर लगती है तो वही छोटा सा कागज़ का टुकड़ा हमें 2000 की मूल्य दे जाता है। इसी प्रकार से हम कितने बड़े कर्मकांडी महात्मा क्यों न बन जाएं, कीमत हमारी उस समय पड़ेगी जब गुरुदेव की स्टैंप उसके ऊपर लगेगी। बाकी इस संसार में आए हैं, सब कुछ करना है, खाना पीना उठना बैठना। क्या फकीर खाते पीते नहीं हैं? आखिर देह की रक्षा हेतु चाहे कुछ भी खाओ, चाहे फलाहार लो, चाहे दूध लो, और चाहे तुम अन्न का सेवन करो। शरीर की सुरक्षा के लिए तो जो शरीर परमात्मा ने दिया है, इसका उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर तुम शरीर को तपाते रहोगे तो प्रसन्नता के पात्र उसमें भी नहीं बनोगे। हम सोचेंगे हम शरीर को तपाकर प्राप्त कर लेंगे। तपस्या से क्या मिलता है? आहार शुद्धि तपस्या से भी कई गुना बेहतर है। आहार का शुद्ध होना उस तप से भी कई गुना अधिक लाभकारी है। तो साधुओं ने तपस्या की तो भगवत कृपा किस पर जलती हुई? तपस्या तो दोनों ने की, लेकिन जिसने स्वीकार किया कि शुक्र है परमात्मा ने मुझे ये तो कहा कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, येन केन प्रकारेण, जितनी भी साधना है या जितनी तपस्या है उसकी रजा में राजी होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता? बताओ, परमात्मा के साथ कब तक लड़ाई करोगे? एक दिन हार कर कहते हो ना हम थक गए। अच्छा परमात्मा तेरा भाणा मानते हो या नहीं मानते? कितना भी रो पिट लो, आखिर मन को समझाना पड़ेगा कि तेरा भाणा। और जब ये बात स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा विक्षिप्त, संतप्त और अशांत मन भी स्वतः शांत हो जाता है। बोल श्री सद्गुरु।